नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2026 के 39वें महामुकाबले में आज आमने सामने थी दो ऐसी टीमें जिनके बीच की जंग किसी ऐतिहासिक युद्ध से कम नहीं होती। एक तरफ थी अक्षर पटेल की कप्तान वाली दिल्ली कैपिटल्स, तो दूसरी तरफ विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। अब आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम का मैदान आज एक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले और सांसें रोक देने वाले महामुकाबले का गवाह बना था, जिसमें ड्रामा, सस्पेंस और क्रिकेट का असली खूंखार रूप देखने को भी मिला। तो दोस्तों, अगर आप भी क्रिकेट के दीवाने हैं तो इस रोमांच से भरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। इस ऐतिहासिक मुकाबले की शुरुआत हुई थी टॉस से। अब दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के अक्षर पटेल ने पहले गेंदबाजी करने का सही ऐतिहासिक फैसला ले लिया था गाइस। अब आरसीबी को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दे दिया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अब आरसीबी की तरफ से मैदान पर उतर चुकी थी एक नई और बेहतर खतरनाक ओपनिंग जोड़ी, रन मशीन विराट कोहली और उनके जोशीले साथी फिल साल्ट। अब दिल्ली की तरफ से पहला ओवर लेकर आए थे मुकेश कुमार। सबको लगा पिच पर स्विंग होगी, लेकिन आज कोहली किसी और ही इरादे से आए थे। अब मुकेश कुमार की पहली गेंद पर एक सॉलिड डिफेंसिव शॉट खेलने के बाद तीसरी गेंद को कोहली ने कवर के ऊपर से एक कशिश भरा चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए थे। अब दूसरे छोर से आए थे टी नटराजन। अब नटराजन की यॉर्कर का जलवा यहाँ चला ही नहीं और दूसरी तरफ से खेल रहे आरसीबी के प्लेयर जेकब बेथल ने अपनी ताकत दिखाते हुए उनकी आखिरी दो बॉलों पर लगातार दो आक्रामक चौके लगा दिए थे। अब आरसीबी ने पहले 3 ओवरों में ही बोर्ड पर 38 रन टांग दिए थे। अब 5 ओवर में कप्तान अक्षर पटेल ने अपने भरोसेमंद तेज फास्ट बॉलर दुश्मन चमीरा को आक्रमण पर बुलाया और चमीरा ने आते ही दिल्ली को पहली बड़ी सफलता दिला दी थी। अब आरसीबी के बैट्समैन जेकब बेथल एक बड़ा पुल शॉट खेलने के चक्कर में डीप स्क्वायर लेग पर डेविड मिलर के हाथों कैच आउट हो गए थे, लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने 14 बॉलों में 24 रनों की आक्रामक पारी खेली थी। अब मैदान पर आए थे गाइस देवदत्त पेडिकल। एक तरफ से पेडिकल क्रीज पर सेट हो चुके थे और दूसरी तरफ विराट कोहली ने अपना रौद्र रूप भी धारण कर लिया था। अब पावर प्ले खत्म होने तक आरसीबी का स्कोर 65 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर हो चुका था। जैसे ही फील्ड खुली, यहाँ पर केएल राहुल ने स्पिन अटैक शुरू करना स्टार्ट कर दिया था। अब अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को मोर्चे पर लाया गया, लेकिन कोहली को आज रोकना नामुमकिन था। अब 10वें ओवर में कुलदीप यादव की तीसरी बॉल पर कोहली ने आगे बढ़कर एक गगनचुंबी छक्का मारा जो सीधे अरुण जेटली स्टेडियम की छत पर जा गिरा था। तो दोस्तों, इस छक्के को देखकर पूरा स्टेडियम कोहली के नारों से गूंज उठा था। अब देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली के बीच एक सॉलिड 70 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी, लेकिन 14वें ही ओवर में अक्षर पटेल की एक घूमती हुई बॉल पर देवदत्त पडिक्कल गच्चा खा गए थे और एलबीडब्ल्यू आउट हो चुके थे और उन्होंने शानदार 35 रन बनाए। और इसके बाद आए थे रजत पाटीदार, आरसीबी के कप्तान। लेकिन आज उनका दिन कुछ अच्छा नहीं था। वे सिर्फ 8 रन बनाकर कुलदीप यादव की फिरकी का शिकार बन चुके थे। तो गाइस, अब क्रीज पर आना था असली तूफान को और 16वें ओवर में मैदान पर कदम रखे थे अब टीम डेविड ने। तो दोस्तों, ये राक्षस नहीं, मॉन्स्टर प्लेयर थे। यहाँ से आरसीबी की रन गति ने एक ऐसी बुलेट ट्रेन की रफ्तार पकड़ी जिसके आगे दिल्ली के सभी बॉलर्स अब बेबस से नज़र आ चुके थे। तो गाइस, अब 18 ओवर लेकर आए थे मुकेश कुमार और टीम डेविड ने इस ओवर में कहर बरपा दिया था और पहली गेंद पर चौका और दूसरी और तीसरी बॉल पर लगातार 2 गगनचुंबी छक्के लगा रहे थे और 5वीं बॉल पर यहाँ पर टीम डेविड ने फिर से एक कड़क छक्का मार दिया था और इस आरसीबी के ओवर ने 24 रन लूट लिए थे गाइस। लेकिन दोस्तों, असली ऐतिहासिक पल जब आया, जब 19वें ओवर में टी नटराजन की दूसरी बॉल पर विराट कोहली ने मिड विकेट की तरफ हल्के हाथों से शॉट खेला और डबल भागकर सिर्फ 55 गेंदों में अपना अविश्वसनीय और तूफानी शतक पूरा कर लिया था। और अपना हेलमेट उतारकर जब कोहली ने आसमान की तरफ देखा तो स्टेडियम खुशी से झूम उठा था। अब आखिरी ओवर में रोमारियो सेपर्ट ने भी आते ही आग उगलनी शुरू कर दी थी और चमीरा के उस ओवर में सेपर्ट ने 2 छक्के और 1 चौका तो आराम से मार दिया था गाइस। और इसी के साथ आरसीबी ने अब 20 ओवरों में 235 रनों का एक विशाल और पहाड़ जैसा लक्ष्य दिल्ली कैपिटल्स के सामने खड़ा कर दिया था।
अब कोहली भी 108 रन बनाकर नाबाद रहे थे इस बार। तो दोस्तों, अब 236 रनों के इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम, और उनके सामने थी भुवनेश्वर कुमार और जोस हेजलवुड जैसी खूंखार तेज गेंदबाजी। अब दिल्ली की ओपनिंग करने आए थे गाइस खुद विकेट कीपर यहाँ पर केएल राहुल और पतुम निसांका। अब भुवनेश्वर कुमार ने पहला ओवर ऐसी स्विंग के साथ डाला कि केएल राहुल को एक भी रन बनाने का मौका नहीं मिला और पहला ओवर उनका मैडन जा चुका था गाइस। क्या ये सच में दिल्ली के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था? अब दूसरे ओवर में जोस हेजलवुड ने अपनी आग उगलती हुई आउट स्विंग वाली बॉल डाली, जिससे यहाँ पर श्रीलंका के बेस्ट बैट्समैन पतुम निसांका उस गेंद की रफ्तारी समझ नहीं पाए और गेंद वापस उनके बल्ले का किनारा लेती हुई सीधे विकेट कीपर जितेश शर्मा के दस्तानों में समा गई थी। अब दिल्ली को लगा यहाँ पर पहला बड़ा झटका गाइस, और यहाँ पर पतुम निसांका इस आईपीएल में बिल्कुल भी रन नहीं बना पा रहे थे और बिल्कुल ख़राब परफॉर्मेंस से गुजर रहे थे। तो गाइस, अब इसके साथ केएल राहुल का साथ देने आ चुके थे नीतीश राणा। तो गाइस, आपको पता ही होगा यहाँ पर पंजाब के विरुद्ध यहाँ पर केएल राहुल ने 150 रनों की बहुत खतरनाक पारी खेली थी और नीतीश राणा ने उनका अच्छे से साथ भी दिया था और उन्होंने भी 80 रन बना दिए थे। तो इस बार भी वो खतरनाक वाली पारी खेलेंगे दोनों प्लेयर, तो इस मैच को लगातार देखते रहिएगा। तो अब राणा ने आते ही पलटवार शुरू किया और कुणाल पांड्या के पहले ही ओवर में 2 गजब के छक्के जड़ दिए थे गाइस, और उन्होंने फिर से अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया था दोनों बैट्समैनों ने। लेकिन केएल राहुल और नीतीश राणा की ये पार्टनरशिप इस मैच में ज़्यादा देर तक ही नहीं चली थी। अब 10 ओवर में आरसीबी के स्पिनर सुयश शर्मा ने आते ही एक जादुई गुगली पर नीतीश राणा को यहाँ पर क्लीन बोल्ड कर दिया था गाइस, और यहाँ पर नीतीश राणा मात्र 28 रन बनाकर आउट हो चुके थे। तो गाइस, अब इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के सबसे बेस्ट प्लेयर समीर रिजवी आ चुके थे। अब उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स तो खेले, लेकिन वे भी अब कुणाल पांड्या की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो चुके थे। अब यहाँ पर दिल्ली का स्कोर 11 ओवरों में 98 पर 3 विकेट हो चुका था। लेकिन कहानी में अभी भी बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था, क्योंकि मैदान पर अब मौजूद थे साउथ अफ्रीका के बेट्स फिनिशर डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स। इन दोनों ने ठान लिया था कि वे इस मुकाबले को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। तो दोस्तों, 15 ओवर में रोमारियो सेपर्ट तो आए और ट्रिस्टन स्टब्स ने इस ओवर में ऐसी तबाही मचाई कि मैदान में बैठे हर आरसीबी फैन के माथे पर पसीना आ चुका था, क्योंकि ट्रिस्टन स्टब्स ने इस ओवर में 22 रन जड़ दिए थे गाइस, और मिलर और स्टब्स ने मिलकर आरसीबी के हर गेंदबाज की धज्जे भी उड़ा दी थी। अब मैच पूरी तरह से रोमांचक मोड़ पर आ चुका था गाइस, और घबराहट का माहौल अपनी चरम सीमा पर था। तो आखिरी 3 ओवरों में दिल्ली को जीत के लिए 42 रन चाहिए थे और 18 ओवर लेकर आए थे जोस हेजलवुड। और यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के एक तरफ सेट बल्लेबाज डेविड मिलर खड़े थे, और अब मिलर ने पहली गेंद पर चौका मारा, लेकिन अगली गेंद पर हेजलवुड ने भी एक सटीक यॉर्कर डाली, जिसे मिलर बिल्कुल भी समझ नहीं पाए और बोल्ड हो चुके थे। ये मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब डेविड मिलर 45 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके थे, और आखिरी ओवर का ड्रामा दोस्तों आपकी सांसें रोक देगा, क्योंकि दिल्ली को जीत के लिए चाहिए थे अब 6 बॉलों में मात्र 18 रन। तो गाइस, अब आरसीबी की तरफ से गेंद थी और रोमारियो सेपर्ट के हाथों में, और सामने थे सेट्स बैट्समैन ट्रिस्टन स्टब्स। जैसे ही पहली गेंद दे डाली यहाँ पर बॉलर ने, स्टब्स ने लॉन्ग ऑन की तरफ से एक शानदार चौका जड़ दिया था, और अब चाहिए थे 5 गेंदों में 14 रन गाइस। अब दूसरी गेंद डाली, सेपर्ट ने स्लॉट में गेंद डाली और स्टब्स ने उसे 90 मीटर दूर छक्के के लिए भेज दिया था, और अब स्टेडियम में सन्नाटा सा छा गया था। अब बच्चे थे 4 गेंदों में मात्र 8 रन जीत के लिए। अब यहाँ पर तीसरी गेंद वापस से बॉलर ने डाली और सेपर्ट ने एक वाइड यॉर्कर डाली, और स्टब्स टच नहीं कर पाएगा इस, और डॉट बॉल खेलनी पड़ी। तो गाइस, अब घबराहट का माहौल बन चुका था, और चौथी बॉल वापस यहाँ पर सेपर्ट ने डाली और स्टब्स ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, और बॉल हवा में जा चुकी थी। और अब डीप मिड विकेट पर विराट कोहली ने एक नामुमकिन डाइव लगाकर कैच पकड़ लिया था गाइस। ये एक कैच नहीं था दोस्तों, ये आरसीबी की जीत थी। अब वापिस से 5वीं गेंद बॉलर ने डाली, और नए बैट्समैन थे अब अक्षर पटेल क्रीज पर थे, उन्होंने सिर्फ 2 रन ही ले पाए। तो गाइस, अब यहाँ पर माहौल बहुत तेजी से सेट हो चुका था, क्योंकि अब आखिरी गेंद पर 6 रन चाहिए थे जीत के लिए दिल्ली को। लेकिन बॉलर सेपर्ट ने एक ऐसी बेहतरीन स्लो यॉर्कर डाल दी, जिससे अक्षर पटेल
उस बॉल को टच तो किए, लेकिन मात्र 1 रन ही खेल पाए और बॉल बाउंड्री के पार जा ही नहीं पाई। और तो गाइस, इसी के साथ इस ऐतिहासिक और फेयरलेस महामुकाबले में यहाँ इस बार वापिस से आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 रनों से हरा दिया था। तो सच में दोस्तों, ये आईपीएल 2026 का सबसे बेहतरीन मैच था, जिसमें विराट कोहली का शतक और टीम डेविड की तबाही और आखिरी ओवर का ड्रामा देखने को मिला। तो आपको इस महामुकाबले में सबसे बेहतरीन पल कौन सा लगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, इसी क्रिकेट की धमाकेदार हाइलाइट्स और न्यूज़ सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो आपको हाईलाइट वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करें। तो गाइस, मिलते हैं अब आपको हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद गाइस।